F-22 रैप्टर का बाप भारतीय वायुसेना को मिलने जा रहा है और भारतीय संसद ने इस पर मुहर लगा दी है। जी हां, मैं उसी F-22 रैप्टर की बात कर रहा हूं जो पिछले 30 सालों से दुनिया का नंबर 1 लड़ाकू विमान माना जाता है। आज तक चीन और रूस जैसे देश भी इसकी सीधी टक्कर का कोई विमान नहीं बना पाए, लेकिन अब इससे भी ज्यादा खतरनाक और एडवांस फाइटर जेट भारत को मिलने की तैयारी में है। और खास बात यह है कि हम यहां AMCA की बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल भारत की डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी के सामने भारतीय वायुसेना ने साफ कर दिया है कि अब वो तेजस और AMCA जैसी देरी वाली गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती। भारत अब सिर्फ पीछे चलने वाला देश नहीं, बल्कि 6th जनरेशन फाइटर जेट की रेस में आगे रहना चाहता है। अगर हम पीछे देखें तो गलती कहां हुई थी, ये समझना जरूरी है। जब दुनिया 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स जैसे F-15, F-16, FA-18 सुपर हॉर्नेट और सुखोई 30 पर काम कर रही थी, तब भारत ने भी तेजस प्रोजेक्ट शुरू किया। इरादा सही था, खुद का लड़ाकू विमान बनाना, बट एग्जीक्यूशन में बहुत समय लग गया। लगभग 25 साल बाद तेजस पूरी तरह तैयार हुआ, लेकिन तब तक दुनिया 5th जनरेशन में पहुंच चुकी थी। आज के समय में F-22 रैप्टर, F-35, चीन का J-20 और रूस के एडवांस्ड फाइटर जेट्स दुनिया को लीड कर रहे हैं। ऐसे में भारत ने AMCA प्रोजेक्ट शुरू किया, जो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, लेकिन इसकी टाइमलाइन 2035 तक की है। यानी जब तक AMCA पूरी तरह से तैयार होगा, तब तक दुनिया 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ चुकी होगी। यहीं पर भारतीय वायुसेना ने एक बड़ा और स्मार्ट फैसला लिया है। इस बार भारत सीधे 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर फोकस करना चाहता है, ताकि भविष्य में पीछे न रह जाएं। और इसी वजह से भारत अब यूरोप के उन देशों के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रहा है जो पहले से 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं। इस रेस में 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं। पहला है ब्रिटेन और जापान का टेम्पेस्ट प्रोग्राम और दूसरा है फ्रांस, जर्मनी और स्पेन का FCAS प्रोग्राम। दोनों ही 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, लेकिन दोनों की टाइमलाइन और प्रोग्रेस में काफी अंतर है। टेम्पेस्ट प्रोग्राम की बात करें तो इसकी टाइमलाइन 2034 से 2035 के बीच रखी गई है। इसका मतलब यह है कि अगर भारत इस प्रोजेक्ट से जुड़ता है तो बहुत संभव है कि AMCA से पहले ही भारत के पास एक 6th जनरेशन फाइटर जेट आ जाए। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में पहले से काफी काम हो चुका है, जिससे भारत को जल्दी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग का फायदा मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ FCAS प्रोग्राम है, जो फ्रांस, जर्मनी और स्पेन मिलकर बना रहे हैं। यह भी 6th जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन इसकी टाइमलाइन 2042 तक की है। इतना ही नहीं, अभी यह प्रोजेक्ट शुरुआती स्टेज में है, जहां देश आपस में फंडिंग और जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। यानी इसमें देरी की संभावना ज्यादा है। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत के लिए टेम्पेस्ट प्रोग्राम ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। यहां कम समय में रिजल्ट मिलने की संभावना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मौका है और साथ ही भारत को मैन्युफैक्चरिंग में भी हिस्सा मिल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या भारत वाकई इस मौके का फायदा उठाएगा और 6th जनरेशन की रेस में आगे निकलेगा, या फिर एक बार फिर टाइमलाइन और फैसलों में देरी होगी? ये आने वाले समय में साफ होगा। लेकिन अगर आपको मौका दिया जाए, आप FCAS चुनेंगे या टेम्पेस्ट? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।